हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने आ गए हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है, किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है, क्या क्या चीजें अच्छे से करनी है। सारी चीजें इन डिटेल में बात करने वाला हूं बेटा। सब चीजें कहां मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, सब बताने वाला हूं। और यो समझ लो कि पूरा दिल दिमाग सब लगाकर आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई है। आपको इसे फॉलो करना है। और आपके अंदर जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का डर है, आपको लगता है कि यार शायद हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दिक्कत दे सकता है, तो गारंटी बेटा, आप बस ये करके जाओ, इन पर फोकस करो। डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर से गट फीलिंग ऐसी आ रही है कि जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, वो बेसिक लेवल का नहीं आएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो सकता है। तो जागना है और अब लगाना है अपना पूरा जोर और दिखा देना है कि हाँ आप कर सकते हो। चलिए बच्चों, सबसे पहली बात, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है, ये वीडियो प्रॉपर देखना, पूरी बात मेरी ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपके शुरुआत के 3 चैप्टर जो हैं वो थ्योरी के चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन चैप्टर को आप मंडे मॉर्निंग में करना, पूरे पूरे चैप्टर नहीं। थ्योरी का क्वेश्चन जब भी आएगा वो बेसिक ही आता है, ज्यादा घुमा फिरा के केस स्टडी टाइप नहीं आएगा, बेसिक आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की, तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। इनमें आपको जो जो टर्म्स दे रखे हैं उनके नाम आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि सब जर्नल कैश बुक क्या होती है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। सेकंड चैप्टर की मैं बात करूं इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, उसमें इस बार ऐसा हो सकता है कि आपको डिस्क्लोजर देखने को मिल जाए। आपसे बोला जाए कि शेयर कैपिटल को हम कैसे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं, कैपिटल रिजर्व को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, करेंट एसेट्स को, नॉन करेंट एसेट को कैसे डिस्क्लोज करते हैं। और इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपसे बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी शायद पूछा जा सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। सेक्शन 128 क्या कहता है, ट्रू और फेयर वैल्यू कौन कौन डिस्क्लोज नहीं करे तो काम चल जाएगा। बात करी जाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिक बेसिक थोड़ा सा देखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 7, और लास्ट में आपको डिफरेंस दे रखा है इंड एएस में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरत पड़ी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करने की, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी का। बाकी जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं उनमें जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली थ्योरी हमें आ जाता है, तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, ये पार्ट हो गया थ्योरी का। अगर आप चाहो तो थ्योरी के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है। आप अगर वीडियोस में ही देखोगे तो 3-4 दिन पहले की एक वीडियो होगी, वहां से भी आपकी थोड़ी बहुत थ्योरी अच्छे से कवर हो जाएगी। अब बेटा बारी आती है वेटेड वाले चैप्टर की। देखो, कुछ चैप्टर वेट रखते हैं तो कुछ टॉपिक वेट रखते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो वेटेड चैप्टर हैं बेटा। सबसे पहले हम ले लेते हैं शेयर्स को। शेयर्स में बहुत बार बहुत ज्यादा नंबर का आया है, बहुत बार देखने को मिला है, कभी कभी 15 से 20 नंबर का भी आया है। तो सबसे पहले आप शेयर्स, देन उसके बाद कंसोलिडेशन और कैश फ्लो, चाहो तो इसके साथ रेशियो भी ले लेना, कैश फ्लो और रेशियो। अगर आपका ये बिल्कुल अच्छे से तैयार नहीं है तो मैंने बेटा इनके वन शॉट बनाए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल में नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, वन शॉट की लिंक मैं लगवा दूंगा, वहां जाके आप वन शॉट देख लेना, शेयर्स का, कंसोलिडेशन का, कैश फ्लो का। अगर ये वेटेड चैप्टर आपका ऑलरेडी अच्छे से हो रखा है, आप चाहते हो कि आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवाइज करना है,
तो बेटा छोटे छोटे टॉपिक्स की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको बायबैक ऑफ शेयर्स की वीडियो मिल जाएगी, वहां पे आपको कंसोलिडेशन के चैप्टर की सारे एडजस्टमेंट की वीडियो मिल जाएगी, वहां पे आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पूरा कंप्लीट मैंने 10 मिनट्स में कराया है, उसकी वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद बेटा अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियोस की जरूरत नहीं है, सबसे पहले जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं या जो बच्चे वीडियो नहीं देखना चाह रहे, मैंने शेयर्स चैप्टर के, मैंने डिबेंचर्स चैप्टर के, मैंने कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट चैप्टर के, मैंने अकाउंटिंग रेशियो के कुछ बहुत ही शानदार नोट्स बनाए हैं। उन नोट से आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिकैप हो जाएगा, बहुत मस्त तरीके से। अगर आपको वो नोट्स अभी तक मिले नहीं है, अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो बेटा आप मुझे कनेक्ट करिएगा और मैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, ओके, यस सर। अब बात करी जाए जो बाकी के चैप्टर्स हैं जो आपके टॉपिक वेट रखते हैं, चैप्टर नहीं टॉपिक वेट रखते हैं, जैसे कि ईशॉप की एंट्रीज, रेशियो एनालिसिस, डिबेंचर्स और फोरकास्टिंग चैप्टर, ये आपके ऐसे चैप्टर हैं जो होने को ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इनके टॉपिक्स का वेट होता है। अब सर वीडियो सारी हो गई, तैयारी कैसे करनी है? मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो सॉल्व हो चाहे वो अनसॉल्व हो, ध्यान रखना अच्छे से। मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हर बार देखा गया है कि मॉड्यूल का अनसॉल्व या सॉल्व क्वेश्चन डिट्टो या थोड़ा सा फिगर चेंज करके आया है। सेकेंड थिंग, मॉड्यूल के अलावा जो आपके सुपर डुपर क्वेश्चंस हैं, जो फाइल मैं आपको प्रोवाइड करता हूं सुपर डुपर क्वेश्चन की, उन क्वेश्चन को जरूर करना। अगर आपके पास किसी भी चैप्टर, मैंने डिबेंचर्स का, मैंने शेयर्स का, मैंने कैश फ्लो का, मैंने कंसोलिडेशन का, मैंने रेशियो का, इन सभी चैप्टर के सुपर डुपर क्वेश्चन की फाइल आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। विद सॉल्यूशन है फाइल, सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, विद सॉल्यूशन है। अगर आपके पास सुपर डुपर क्वेश्चन की फाइल नहीं है, अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट करके वो ले लीजिएगा बेटा, जहां भी आप कैसे भी ले पाओ आप प्लीज ले लीजिएगा। ठीक है, यस सर। उसके बाद आपको रिवाइज मेरे हैंड रिटन नोट से करना है, याद से। ठीक है, यस सर। अब मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जो मुझे लगता है कि जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है उनमें आपको देखने को मिल सकता है, और कुछ छुपे हुए क्वेश्चंस, और ये एक छोटी सी प्रेडिक्शंस है। तो मेन चैप्टर्स को करने के बाद इन टॉपिक्स को देख लेना, क्या इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से कर लिया है। सबसे पहले बात करूं मैं फोरकास्टिंग वाले चैप्टर की। फोरकास्टिंग वाले चैप्टर में 3 टाइप की फोरकास्टिंग आपको देखने को मिलती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, एक आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की, और एक आपको बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की जो फोरकास्टिंग है बेटा, बैलेंस शीट की जो फोरकास्टिंग है, उसका क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में है उस क्वेश्चन को एक बार प्लीज कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि शायद इस बार कहीं फोरकास्टिंग में बैलेंस शीट ना आ जाए। दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेरी बात ध्यान से सुनो, आपकी जो मॉड्यूल है उसमें अनसॉल्व में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं जहां बस पूछा गया है कि आप सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो, जहां आपसे पूछा गया है कि ये ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, ये क्वेश्चन, प्लस आप एक फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा पूरा कैश फ्लो बनाना हो। आपने देखा होगा आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जिसका इनकम टैक्स 3,500 पेड दे रखा है एडजस्टमेंट में, उस क्वेश्चन की आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस याद से। रेशियो वाले चैप्टर में बेटा जो आपको डू पॉइंट एनालिसिस है, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये कुछ ऐसे रेशियो हैं जो आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। आप प्लीज इन रेशियो के सारे क्वेश्चन याद से कर लीजिएगा। कंसोलिडेशन का एक बड़ा क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं, 10 नंबर से 12 नंबर तक का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर आपको एक प्रॉपर कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट बनानी पड़े। इसके लिए भी आप सुपर डुपर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। शेयर्स में से क्या क्या करना है बेटा, शेयर्स में से मेरी बात ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन आप फुल फ्लेज कर लेना, कुछ क्वेश्चन इस बार ऐसे हो सकते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ फॉरफिटेड की एंट्री, रीशूट की एंट्री आपसे पूछी जा सकती है, वहां आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन में, आपके चैप्टर में जो बायबैक है ना, उस बायबैक का जो फॉर्म होता है ना, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए, उसको लेकर एक आपकी बुक में एक नया इलस्ट्रेशन दे रखा है,
8 या 9 है आपके शेयर वाले चैप्टर का, प्लीज उसको कर लीजिएगा। देन उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जिसमें आपको डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व भी दे रखा हो, जिसमें आपको कॉल सिनेरियर भी हो इस टाइप के। फिर बेटा जो टॉपिक है DRR और DRRI, इनके क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जहां आपको इनका लेजर बनाना हो, और इसी चैप्टर में एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, जहां पर आप अपने ही डिबेंचर मार्केट से परचेस कर रहे हो। ये टॉपिक अभी तक ICSI ने कभी नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इसी चैप्टर में कुछ कन्वर्टेबल वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कन्वर्टेबल वाले वो क्वेश्चन भी बेटा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कन्वर्टेबल वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन लास्ट ईशॉप की एंट्रीज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडर राइटर्स। बायबैक ऑफ शेयर और बोनस ऑफ शेयर दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो बायबैक का हो सकता है या वो बोनस शेयर का हो सकता है। आई नो समय कम है, आई नो टाइम कम है, बट आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, ऐसे ही आप बस लग जाओ, किसी भी बात पर ध्यान मत दो, इधर उधर ध्यान मत दो। सारी चीजें मैंने डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगवा दी हैं। आपको नोट्स और सुपर डुपर क्वेश्चन बहुत मस्ट हैं, उसके लिए आप प्लीज मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको वो बता दूंगा कि वो कैसे मिलेगा, कैसे आप तक पहुंचेगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप।